हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन एम्पायर बिल्डिंग के अंदर आ गया था एग्ज़ाम देने के लिए। और उसने पहला स्टेज ऐसे ही पार कर दिया था और बाहर खड़े हुए सभी स्कूल प्रमुख उसके बारे में सोच रहे थे कि नितिन कितनी देर में बाहर आने वाला है और कितने टाइम के अंदर इस पूरे एम्पायर बिल्डिंग को क्लियर कर देगा। वह प्रिंसिपल अथर और प्रिंसिपल नितिन दोनों का एक दूसरे के साथ में मुकाबला तय कर रहे थे, क्योंकि प्रिंसिपल अथर ने अपने टाइम पर इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर लेवल 7 तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगाए थे। सभी ने ये अनुमान लगाया था कि प्रिंसिपल नितिन 10 मिनट के अंदर उस एम्पायर बिल्डिंग से बाहर निकल आएंगे, लेकिन उन्हें एक दिन हो गया और वह फिर भी वापस एम्पायर बिल्डिंग से बाहर नहीं आ पाए थे। इसीलिए उन सबको उनके बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वह उस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर चले गए। जब वह अंदर गए तो उन्होंने पहले स्टेज पर एक पुतले को जमीन पर लेटे हुए देखा, जो कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। वह सभी उसके पास जाकर उससे पूछते कि तुम कैसे हारे, तो उस पुतले ने रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और वह आगे चले गए। और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा पहला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड। ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। क्या बस तुम्हारी तरफ देखा और तुम हार गए? भीड़ में सभी खड़े हुए प्रमुख कंफ्यूज हो गए कि वह कहना क्या चाहता है। उन्होंने तो उससे यही पूछा था कि तुम कैसे हारे, तुम्हारे सामने के लड़ाकू ने तुम्हें कैसे हराया, और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें देखा। चलो, हमने मान लिया कि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन तुम कवि कब से बन गए जो कह रहा हो मैंने तुम्हारी तरफ देखा? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल प्यार से देखा हो और वह आपका रूप कभी भी नहीं भूल पाएंगे? हमने केवल आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको दे देना चाहिए, क्योंकि आप एक कठपुतली हैं और आपको हमें जवाब देना ही होगा कि आप किस प्रकार से हारे। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा। मैं सबके भावों को देखकर कि वह किस प्रकार से कठपुतली की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, कठपुतली लगभग फूट फूट कर रोने लगी। मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं हार गया। क्या तुम अभी भी पहेलियां सुलझा रहे हो? तुम ऐसा कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा और तुम हार गए? हमने तो ऐसा कभी भी नहीं सुना कि किसी लड़ाकू ने किसी की तरफ देखा हो और वो हार गया हो। हमने तो आज तक ऐसा सुना है कि किसी लड़ाकू ने एक ही वार से सामने वाले को हरा दिया हो, या अपने तलवार के एक ही वार से सामने वाले को पराजित कर दिया हो। लेकिन आज तक हमने किसी ने भी इस बारे में नहीं सुना कि किसी ने केवल नजर भर से ही सामने वाले को हरा दिया हो। उलझन में पड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स में से उत्तन वसीम ने आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि उन्होंने केवल तुम्हारी तरफ देखा और तुम हार गए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम और तुम्हारे सामने वाला प्रतिद्वंदी क्रिस्टल लेवल 9 का एक लड़ाकू है और फिर भी तुम उसको झेल नहीं पाए? तुम केवल उसे देखने भर से हार गए? ये कैसे संभव है? हाँ, आपने सही कहा। ये देखकर कि कोई तो उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा है। कठपुतली इस बात को समझते हुए वह अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हुई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। क्या कहा? सही बात है। हेड शंकर और सभी चौंक गए जब उन्होंने उनके मुंह से वह शब्द सुना कि देखा और हार गया। एक कठपुतली के रूप में आपको हमने इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर किसी का परीक्षण लेने के लिए भेजा था, ताकि आप यहाँ पर आने वाले लड़ाकू या मास्टर टीचर का परीक्षण ले सकें। हम समझते हैं कि आप नए प्रिंसिपल की आंखों में अच्छा बनना चाहते हैं, और अगर आप नए प्रिंसिपल की चापलूसी करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आने वाले मास्टर टीचर्स और लड़ाकुओं को चुनौती देने के लिए रखा गया था, न कि उनकी चापलूसी करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा कि आप नए आने वाले प्रिंसिपलों को ऐसे ही आगे बढ़ने देंगे, तो हमारे एम्पायर बिल्डिंग की क्या इज्जत रह जाएगी? ये तो पूरी तरह से टूट बिखर जाएगी। वो तो बढ़िया है कि एम्पायर बिल्डिंग के अंदर कोई आत्मा नहीं है, वरना तुम्हारी इस बात को सुनकर वो तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल देती। अभी तक भी उन सभी प्रमुखों में से कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उत्तन वसीम ने आगे बढ़ते हुए उससे पूछा, तुम मुझे आराम से धीरे धीरे वो पूरी लड़ाई बताओ। तो तुमने एक दिन पहले उस लड़ाकू के साथ में लड़ी थी जो यहाँ पर आया था? हाँ, ठीक है। कठपुतली फिर से पिछले दिन की उस लड़ाई के दृश्य को याद करने लगी कि किस प्रकार जैसे ही नितिन उस हॉल के अंदर घुसता है तो वह
नितिन के ऊपर तुरंत हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी तरफ अपना पंच आगे बढ़ाया तो वह मेरी तरफ देखकर हंसने लगे, और जैसे ही वह मेरी तरफ देखकर हंसे मैं अचानक से डर गया, क्योंकि उनकी हंसी में एक शैतानी मुस्कान छिपी हुई थी और उसी डर ने मुझे अपनी जगह पर रोकने को मजबूर कर दिया। लेकिन मैं इतनी तेजी से उनके ऊपर अटैक कर रहा था जिसके कारण जैसे ही मैंने अपना संतुलन खोया मेरी स्पीड धीरे हो गई, और उसके कारण जो दबाव पहले उनके ऊपर लगना चाहिए था वह दबाव मेरे ऊपर ही लग गया, और इसके कारण पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी हेड प्रमुख कठपुतली के वह शब्द सुनकर अपनी ही जगह पर कांपने लगे, और वहीं दूसरी तरफ डिजाइनर स्कूल के प्रमुख का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और वह किसी भी शब्द को बोलने के योग्य नहीं बचे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल नितिन ने इसके अंदर की सारी खामियां पहचान ली हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन कठपुतलियों को पुराने जमाने के डिजाइनर स्कूल के प्रमुखों ने बनाया था, जो डिजाइनर स्कूल के टॉप लेवल के डिजाइनर्स थे, और उनकी डिजाइनें बिल्कुल ही अलग हुआ करती थी। इसीलिए एक कठपुतली के अंदर उसकी कमजोरी को देखना ये तो बहुत ही कठिन होगा। अगर डिजाइनर स्कूल के प्रमुख का अनुमान गलत नहीं हुआ तो इसका मतलब तो यही है कि प्रिंसिपल नितिन ने इस कठपुतली के अंदर की सारी गलतियों को समझ लिया हो, और इसी तरह से प्रिंसिपल नितिन ने इस कठपुतली को हरा दिया हो। क्योंकि अगर प्रिंसिपल नितिन उस जगह पर वार करते जहाँ पर इस कठपुतली की कमजोरी थी तो ये एक ही पल में चकनाचूर हो जाती। हाँ, आपने सही कहा। क्या मैंने सही कहा? इसका मतलब प्रिंसिपल नितिन ने सही में तुम्हारी लड़ाई तकनीक और तुम्हारे अंदर की सारी खामियों को पहचान लिया था। अब सभी को सारा मामला समझ में आ गया था। वह सभी समझ गए थे कि अगर कठपुतली नितिन की उन टकटकी भरी हुई नजरों को देखकर ये पहचानने में भी असमर्थ हो जाती कि उनका इरादा क्या है और उसने कोई चाल चली होती तो बेशक वो अभी यहाँ पर ऐसे नहीं पड़ी होती, उसके अभी कई सारे टुकड़े हो जाते। इस प्रकार इस कठपुतली को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया था, और जब इसने प्रिंसिपल नितिन के ऊपर अटैक किया तो इसने अपनी पूरी फोर्स का यूज किया था। लेकिन जैसे ही इसका ध्यान बटा तो इसकी फोर्स इसी के ऊपर भारी पड़ गई, और जिसके कारण ये इस तरह से जमीन पर लेटा हुआ था। एम्पायर बिल्डिंग के कठपुतलियों के अंदर पुराने मास्टर टीचरों का युद्ध तकनीक हुआ करता था, और इसके अंदर अपने लेवल के किसी भी लड़ाकू को हराने की क्षमताएं होती थी। अगर वह हरा नहीं सकता था तो वह उसको अच्छी तरह से टक्कर भी दे सकता था, और इन कठपुतलियों को बनाने के लिए बहुत सामग्रियों का यूज किया जाता है, जिसके कारण इनके अंदर की कमजोरियां अलग अलग जगह पर होती है, और एक ही नजर के अंदर उस कमजोरी को पकड़ लेना सही में प्रिंसिपल नितिन की आंखें बहुत ही ज्यादा पारखी है। इसी वजह से तो उन्होंने एक ही बार के अंदर इस कठपुतली के अंदर की सारे गलतियों को पहचान लिया था। मैंने तो बहुत सारे प्रतिभाशाली मास्टर टीचर्स को देखा था जो इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर आने के बाद में स्टेज 1 की इन कठपुतलियों को एक ही वार के साथ में हरा दिया करते थे। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि कोई ऐसा मास्टर टीचर आया हो जिसने नजर भर देखने से ही सामने वाली कठपुतली को हरा दिया हो। और ये सब समझने के बाद में कि वहाँ पर क्या चल रहा था, सभी मास्टर टीचर स्कूल के प्रमुखों ने अपने अपने बाल खींचने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक नजर भर से सामने वाली कठपुतली को हरा दे। होंगे मास्टर टीचर एकेडमी के इतने सालों के अंदर इन सभी मास्टर टीचर्स ने 500 वर्षों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे लड़ाकू भी देखे थे, जिन्होंने एक ही वार के अंदर अपने से बड़े लेवल के एक लड़ाकू को हरा दिया हो, या फिर किसी शक्तिशाली लड़ाकू ने एक ही वार के अंदर एक पूरी सेना को खत्म कर दिया हो। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं सुना था कि किसी लड़ाकू ने एक ही नजर के अंदर सामने वाले को पराजित कर दिया हो। लेकिन उन्होंने आज ये देख भी लिया था, क्योंकि उनके सामने अभी एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ था। वे कुछ समय से ये जानने लगे थे कि हमारे नए प्रिंसिपल बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है, वह कोई सा भी मुश्किल काम आराम से कर सकते थे। और जब उन्होंने सुना कि उनके प्रिंसिपल एम्पायर बिल्डिंग को चैलेंज देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने यही सोचा था कि वह आसानी से एम्पायर बिल्डिंग के सभी चैलेंजेस को पूरा कर लेंगे। आज तक उन्होंने पूरे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं देखा था जिसने ऐसा कुछ किया हो। क्या कोई ऐसा हो सकता है
जो हमारे प्रिंसिपल नितिन की बराबरी कर सके। सभी मास्टर टीचर्स ने अपना सिर नामे हिलाते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। चलो छोड़ो इस बात को, अब हम आगे वाले स्टेज पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। सभी अपने झटकों से बाहर निकलते हुए अब सेकंड स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसके बारे में ज्यादा सोचकर उनका दिमाग ही खराब होना है, उनको कोई हल नहीं मिलने वाला था। जल्दी ही वह नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए और जैसा कि उन्होंने पहले देखा था उसी तरह से एक कठपुतली कोने के अंदर अपने सर को नीचे झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों को देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई पराजित मुर्गा है जो अपने कोने में दुब दबाकर बैठा है। एक हेड प्रमुख ने आगे बढ़ते हुए उससे पूछा, तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? उस कठपुतली ने एक रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहा, उसने मेरी तरफ 2 बार देखा और मेरी ये हालत हो गई। ये बात सुनते ही उन सभी स्कूल प्रमुखों के बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी जब उन्होंने सुना कि सेकेंड लेवल के कठपुतली के साथ भी वही सब हुआ जो स्टेज 1 की कठपुतली के साथ में हुआ था। फिर वह बिना सोचे समझे जल्दी से स्टेज 3 पर पहुंचे और फिर से उन्होंने वही सेम सवाल पूछा, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है अब? उसने मुझे 3 बार देखा। स्टेज 3 की वह लड़ाकू कठपुतली भी फूट फूट कर रोने लगी। एक अर्ध संत लेवल की लड़ाकू की ताकत बहुत ज्यादा अधिक होती थी और लेवल 9 और अर्ध संत के अंदर बहुत ही ज्यादा अंतर हुआ करता था, तो तुम कैसे हार सकते हो?